जनपद हरिद्वार लक्सर क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर खादर में हुआ एक जनसभा का आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि रहे पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद। प्रोग्राम बहादुरपुर खादर के दुर्गा मंदिर में आयोजित किया गया, जहां पर बहादुरपुर खादर सर्व समाज के लोगों ने पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद का दिल से स्वागत किया। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद ने ग्रामीणों की सभी समस्याएं सुनी। रविंद्र आनंद ने कहा कि वे यहां बदरपुर खादर में यह वायदा करते हैं कि यहां पर बारात घर, जो कि सर्व समाज को बदरपुर खादर में ज़्यादा आवश्यकता है, वह वहां बारात घर जरूर बनवाएंगे। कहा कि यह नहीं होगा कि वहां सिर्फ एक धर्म की बारात रुकेगी, वह बारात घर सर्व समाज का होगा, हर धर्म की बेटी की बारात वही रुकेगी। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद जी ने यह भी कहा कि वह किसी धर्म या जाति में भेदभाव नहीं करते, वह सर्व धर्म को मानते हैं और मानते रहेंगे। मैं आज बहादुरपुर खादर में आया हूं और यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं थी मैंने उनको सुना और ये प्रयास किया है कि जो यहाँ की समस्या हैं, जो सार्वभौमिक समस्याएं जिससे सब लोग प्रभावित होते हो, तो आप मेरे हाथ में डायरी देख रहे होंगे। इस डायरी में मैंने नोट की हैं चीज़ें और जल्द ही हम इस संबंध में शासन प्रशासन से भी बात करेंगे और अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सरकार से भी बात करेंगे कि क्योंकि इस गांव में, जो कि काफ़ी घनी आबादी वाला गांव है, लेकिन इसमें एक भी धर्मशाला यहाँ नहीं है, एक भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई अपनी बेटी की या बहन की शादी ब्याह कर सके। तो एक बड़ी समस्या ये है। दूसरा, यहाँ बारात घर के लिए दूसरी समस्या यहाँ पर जो है वो प्ले ग्राउंड नहीं है, तो बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब तो खेलों में भी नए नए आयाम है, बच्चों के लिए अगर खेल के मैदान होंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे खेलेंगे, उसमें प्रवीण होंगे, और चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, इंडोर आउटडोर, उसमें बच्चे अगर खेलेंगे, सीखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बच्चे आगे निकल भी सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे तो नौकरी नहीं कर सकते ना, कुछ बच्चे खेल में भी जाएंगे, खेल कूद में भी जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि प्रत्येक गांव में खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए और बारात घर होना चाहिए। इस परिवार है वो अपनी बहन की या बेटी की शादी करने में उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रयास करेंगे इनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द। सर, एक ये चल रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला मैटर, सोशल उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की बहन है, और जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या हुई, वो उससे ना सिर्फ मैं हरिद्वार की बात करूं बल्कि पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में ये जो कलंक लगा है, ये कलंक बहुत बड़ा है और पूरा भारत और पूरा विश्व आज उत्तराखंड सरकार की ओर देख रहा है कि कब उत्तराखंड सरकार उसको पूर्ण न्याय देगी और उस वीआईपी का नाम खोलेगी जिस वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने की दबाव के चलते उस बहन की हत्या की गई। और अब हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने वीआईपी का नाम उजागर किया है, उस पर सरकार मौन है, सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। मुझे लगता है पूरे प्रदेश में इस समय, जबकि सर्दी का मौसम है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, लोग सड़कों पर हैं। लोग कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो संलिप्त वीआईपी है उसको उजागर किया जाना चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। मैं आज हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार के सांसद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी वीआईपी किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, इसमें सीबीआई जांच की डिमांड है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सीबीआई की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो दो नाम सामने उजागर आए हैं वीआईपी के रूप में, दुष्यंत गौतम जी का और अजय कुमार जी का, मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों को नाम सामने आने से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, एक नैतिकता के आधार पर, क्योंकि राजनीति में नैतिकता का आधार बहुत बड़ा आधार है। जब समाज में किसी व्यक्ति का दुष्प्रचार होता है तो वो कुपित होकर के इस्तीफा दे देता है। ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। उन्हें खुद ही सीबीआई की जांच की मांग करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें स्वयं सामने आना चाहिए
और सीबीआई की जांच की मांग भी करनी चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहोगे, उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अंकिता भंडारी को जो पूर्ण न्याय है वो अभी नहीं मिला है, ये मैंने पहले भी कहा। उसे आंशिक न्याय मिला है। जो पुलकित आर्य और उसके साथियों को जो उम्र कैद की सजा हुई है वो आंशिक रूप से न्याय है। पूर्ण न्याय मैं तब मानूंगा जब वो वीआईपी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वीआईपी था, जिसको स्पेशल सर्विस देने के नाम पे उस बहन का, उस बेटी का शारीरिक शोषण करने के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस दिन उस वीआईपी को सजा मिलेगी हम उस दिन ये कह सकते हैं कि पूर्ण न्याय मिला। और उस दिन हम ये भी समझेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड का जो माथा है वो जो इस कलंक से दूषित हुआ है, ये कलंक उसी दिन मिटेगा। धन्यवाद। कि बीजेपी जो कहती है बेटी बचाओ, तो सबसे पहले तो बीजेपी वालों से बेटी बचाओ, क्योंकि उसके नेता ही सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो किस प्रकार से जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब पाप का जो घड़ा है उसकी भी एक सीमा होती है भरने की, अब वो भर चुका है और जल्दी ही फटने वाला है। सर विधानसभा चुनाव भी सिर पे है, क्या कहना चाहेंगे, सरकार दोबारा आएगी बीजेपी की या नहीं? देखिए, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज पूरे प्रदेश में अगर आप अंकिता भंडारी का नाम लेंगे तो एक एक बच्चा आपको बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उनका रिसोर्ट था, वंतरा रिसोर्ट, जो पुलकित आर्य और उनके पिताजी का था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके ठहरते थे। उनको स्पेशल सर्विस के नाम पर महिलाओं को और बच्चियों को परोसा जाता था, जो कि बहुत ही दूषित कार्य है। मुझे लगता है उत्तराखंड की वादियों को दूषित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अब इनकी विदाई तय है। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।